चलिए आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ये हमारे पीएसएस के छात्र कन्हैया लाल साहनी, कन्हैया लाल साहनी, ठीक है। इनसे इतिहास के प्रश्न किए जाएंगे, मतलब क्वेश्चन किए जाएंगे और ये उत्तर बताएंगे और इतना फास्ट बताएंगे जितना फास्ट हम पूछेंगे, ठीक है। आप सब देखिए। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक ऐसा बोलिए कि उसमें समझ में आए। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयास कल्हड़ ने किया। प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक कश्मीरी शासकों को वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है। चचनामा के लेखक अली अहमद। चचनामा है क्या? अरबों का सिंध विजय। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ अष्टाध्यायी में। मौर्य वंश के पहले इतिहास का वर्णन अष्टाध्यायी में मिलता है। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। अच्छा, ये बता दीजिए आप कि राजतरंगिणी क्या था? ये राजाओं की नदी जो कश्मीर के राजाएं थे उनके बारे में लिखी है। अर्थशास्त्र में किसके बारे में लिखा गया? जो मौर्य वंश है उसके राजनीतियों के बारे में। ठीक है, तो आप बताइए, जो ये कौन क्या नाम है इसका जो आता है बाद में इंडिका पुस्तक, उसमें कितने भाग? उसके 7 भाग है। ठीक है, उसे किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। ठीक है, चलिए। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य। इतिहास के जनक हेरोडोटस। और हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आए लेखक नियाकस, अरिस्टोबुलस और क्रिस्टस। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। यही पुस्तक है ना? इसमें किसका वर्णन किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है। डाइमेकस किसका राजदूत था? आंटियोकस का। डायोनिसियस किसका राजदूत था? टॉलमी द्वितीय का। टॉलमी द्वितीय का पुस्तक क्या था? भारत का भूगोल। प्लिनी का पुस्तक क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है। चीनी लेखक के बारे में जानते हैं? चलिए तब बताइए, फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भारत में कितने साल तक रहा? 14 वर्षों तक। और ये क्या बताया था मध्य प्रदेश को? सुखी और समृद्ध। ठीक है। संयुगन भारत कब आया? 518 ईस्वी में। ये किस ग्रंथों की प्राप्ति के लिए आया? बौद्ध ग्रंथों पे। वेद संघ भारत कब आया? ये 629 में भारत आया। ये किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल। वेद संघ का कुछ नाम बता सकते हैं क्या? वेद जैसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान का शाक्य। ठीक है। यात्रा वृतांत इसका क्या था? सीयू की। और ये बता सकते हैं कितने देशों का वर्णन किया? 138। ठीक है। ये बताइए, भारत आया था कब, किस लिए? ये बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति के लिए और नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करनी। और बौद्ध क्या ये नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ बना भी था? हाँ, कुलपति वहाँ का बने। ठीक है। ये बताइए, भारत से लौटा था कब? 645। ठीक है। इस सिंह ये हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद में आया। ठीक है। अच्छा, इस समय नालंदा के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। अच्छा, और इसने क्या किया था? जो इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? ये बिहार के नालंदा जिले में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? किसने तोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय? खिलजी ने। वेरी गुड। चलिए, अल बरूनी भारत कब आया? एक मतलब कि किसके साथ आया? ये महमूद गजनवी के साथ। पुस्तक क्या थी इसकी? किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज। ठीक है। अल बरूनी ने किस पर प्रकाश डाला? समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति। इब्न बतूता भारत कब आया? 1333। किस शासक के? एमबीटी के शासनकाल। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। पुस्तक क्या था इसका? रिहला। ठीक है। एमबीटी इसे क्या नियुक्त किया? दिल्ली का न्यायाधीश या काजी। या तंगयुगर और तंगयुगर नामक पुस्तक के लेखक कौन? तारानाथ। तारानाथ कहाँ के थे? ये वही जो तिब्बत है। तिब्बत के थे। पांड्य देश का वर्णन? मार्को पोलो ने। वेरी गुड। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य देख लीजिए। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बता सकते हैं क्या भारतीय पुरातात्विक क्या होता है? जैसे कोई भी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है उसके बारे में अगर हम खुदाई करते हैं, पुरानी चीजों के बारे में। ठीक है। है। बोगाज कोई क्या है? एशिया माइनर। इसमें किसका वर्णन किया गया? देवता का। सर्वप्रथम भारत का जिक्र? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी कहाँ से मिली? सैगोरा अभिलेख। घोर आक्रमण की जानकारी? स्तंभ अभिलेख। क्या आप बता सकते हैं क्या हाथी गुम्फा किसने लाया था? खारवेल। उज्जैन का शासक। ठीक, उज्जैन का शासक था। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? भीतरी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है गाजीपुर जिले में। वेरी गुड। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला? एरड़ अभिलेख में। एरड़ अभिलेख किसने लिखा? एरड़ अभिलेख में किस प्रथा का मिला? सती प्रथा। ठीक है। रेशम बुनकरों की जानकारी? मंदसौर अभिलेख। गार्तावास यानी गड्ढा घर जो होते थे, सच कहाँ से मिला? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों। यवन शासकों में मतलब सिक्कों पर किसकी तस्वीर लगाया जाता था? जैसे राजा हुआ। कौन सा राजा था जिसका तस्वीर छपा हुआ था? वहाँ का नहीं, जैसे ये सिक्कों पर सबसे पहले तस्वीर छपाने का काम किसने किया? यवन शासक यूनान के राजा। ठीक है।
चलो हाथी गुम्फा अभिलेख के लेखक, खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख के लेखक, रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ लेख के लेखक, लिखे थे हरिशेर और शासन काल था समुद्रगुप्त, ऐहोल के लेखक, लेखक थे रविकृत और शासन काल के सिंधु तीर्थक, ठीक है। मंदसौर अभिलेख के लेखक, यशोवर्मन, सबसे पहले भारत संबंध किसके साथ मिला? वर्मा यानी कि मेहमान, उत्तर भारत के मंदिर रचना शैली को क्या कहते हैं? नागढ़, बीच वाले को कहते हैं, बेसर, दक्षिण वाले को क्या कहते हैं? दशावतार मंदिर किस जगह पर है? ललितपुर देवरा यूपी, वेरी गुड। खजुराहो का कंदरिया मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने, ठीक है। दशावतार का मंदिर ये तो बता दिए। पंचायतन शब्द का अर्थ क्या होता है? मंदिर रचना शैली, इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्या होता है प्राग? जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है इसमें पढ़ने लिखने का कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक काल में वो तो लिख दिया लेकिन उसे हम लोग नहीं पढ़ सकते, और ऐतिहासिक काल में पढ़ मतलब लिखे जो लिखा गया उसे हम पढ़ भी सकते हैं। होमो सैपियंस का प्रयास कितने से कितने हजार के बीच? आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका क्या थी? शिकार, वेरी गुड। आग की खोज, पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार, नौ पाषाण काल, प्रथम पालतू जानवर, कुत्ता, स्थायी निवास प्रारंभ हुआ, नौ पाषाण काल, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तांबा की, तांबे से बनी पहली औजार, कुल्हाड़ी, कृषि का पहला सच मिला। मेहरगढ़ से, अच्छा, कि कौन कौन सी मिला था पहले में? गेहूं और जौ, ठीक है। उसके द्वारा अपनाई गई कौन सी थी फसल? चावल, वेरी गुड। पूरा पाषाणकालीन औजार बनाई जाती थी। स्फटिक नाम पत्थर थे। इन औजारों की खोज कब हुई थी? 1863 किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस में, भारतीय पुरातात्विक, भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज किसने की? पल्लव का स्थान पर। अच्छा, कहाँ पर हुआ ये बताइए। नौ पाषाण काल का प्रारंभ? आज से ईसा के 4000 वर्ष पहले। हाँ, एक ईसा के 4000 वर्ष पहले। सबसे प्राचीन नगर? मोहनजोदड़ो, अच्छा, ये बता सकते हैं क्या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, इंग्लिश में से क्या कहता था? टीला मतलब डेड ऑफ। डेढ़ अब भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि कौन था? असम का श्वेत रोगिवन, ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती? इनाम गांव, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला? शिवालिक हिमालय से, शिवालिक हिमालय बता सकते हैं कौन सी? छोटी है कि लघु है कि कौन सी? लघु है, वेरी गुड। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजा का, सिंधु सभ्यता के प्रचलन कब से कब तक? 2500 साढ़े कोई वस्तु कितना पुराना है कैसे जांच कर सकते हैं? C14 कार्बन 14, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी 1921, सिंधु सभ्यता के युग के रखा गया किस काल में? आद्य एवं कांस्य से, सिंधु सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल, सन क्या था उस समय? 1924, इसके पूर्व स्थिति के स्थल क्या था? इंडन नदी के किनारे आलमगीर, हाँ, पूरब में इंडन नदी के किनारे मेरठ। ठीक है। आप बता सकते हैं क्या पश्चिम में कौन सा है? दास की नदी सुटकांगेट और बलूचिस्तान, उत्तर में कौन सी नदी और कहा? चिनाब नदी मालदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में? गोदावरी नदी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, सिंधु के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, धौलावीरा, वेरी गुड। धौलावीरा को यूनेस्को में रियासत में कब रखा गया? 2021 में, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए कहा? गुजरात में, गुजरात के मिले नगारों की संख्या कितनी थी? 6, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, सिर्फ भारत में सबसे पहला सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी, किस जिले में था? हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। किसने खोजा था इसको? सूरजभान ने, कब खोजा था? 1963, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? सुतलो बंदा यानी कि ठीक है, सुतलो बंदर। बताइए। सुतदा और लोथाई, जुते हुए खेतों नक्काशीदार ईंटों का सबसे कहाँ से मिला? कालीबंगन, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो का अन्नागार और स्नानागार, ठीक है। इसमें ईंटों का अनुपात कितना था? 4, 2, 1, अग्निकुंड का साक्ष्य कैसे मिला? ठीक से बताओ। अग्नि लोका, लोका यानी कि लोथल और कालीबंगन, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली कहाँ से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सिक्कों पर किसका अंक मिला? एक श्रृंग वाले पशु यानी कि गेंडा, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, लेखन कला विकसित करने वाली सबसे पहली सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सिंधु सभ्यता के सबसे लोग के घर में न्यास की अपनाई गई पद्धति कौन सी थी? ग्रीड पद्धति, ग्रिड पद्धति को नहीं अपनाया गया किस जगह? लोथल रॉड, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ, यहाँ के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? बनवाली हरियाणा, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? रंगपुर और लोथल से, ठीक है। चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला? प्रथम साक्ष्य लोथल से, रंगपुर में चावल के भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला? रंगपुर, घोड़े के अस्थि पंचर का साक्ष्य कहाँ से मिला? सुरका लो घोड़ा यानी कि सुरका। सुरका, कालीबंगन और ठीक लोथल, क्या है? सुरका लो घोड़ा, हाँ, नाप तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात, मेसोपोटामिया के मेलुहा शब्द का संबंध कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति किसके हाथों में था? वही को क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताई गई किसने बताया? पिगट में, सिंधुवासी धरती के मानते थे। उर्वरता की देवी, ये बताइए सिंधु सभ्यता को 4 वर्गों में बांटा गया कौन कौन से? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। सिंधु सभ्यता के किसकी साक्ष्य मिला?